Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये नए प्रकार का समीकरण है, नए प्रकार का प्रयोग है। चुनावी पंडित फेल हो जाएंगे। भाजपा और इंडिया गठबंधन में कांटे की लड़ाई है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितने वोटों से कौन जीत जाएगा। चुनाव में देखिए सारी बातें होती हैं, विकास की होती हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन अंत में हम लोगों ने इतना चुनाव कवर किया, विधानसभा लोकसभा, लेकिन लास्ट में आके जाके फैसला जो है वो काम करता है। बस्ती में लोकसभा चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है और अब रुझान की बारी आ गई है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की टीम है जो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज मतदान हुआ उससे क्या समीकरण बनते हैं और जो जीत का ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। हमारे साथ हैं कुछ वरिष्ठ पत्रकार, उनसे जानेंगे। सर, क्या लगता है पूरा जो आज का मतदान की प्रक्रिया रही और वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता रहा, क्या कहें इस पे? पहली बात तो ये सन्नाटे का चुनाव है। मतदाता बहुत चतुर, बहुत विशेषज्ञ हो गया है और कम से कम नेताओं से ज़्यादा होशियार हो गया। वो आया, अपना वोट डाला, अपने घर में। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो पहले मिल जाती थी मतदाताओं की, या उनका रुझान या उनके मतदान करने का तरीका, उससे कम से कम पत्रकारिता भी वंचित हो रही है और लोग भी जो चुनाव में रुचि रखते हैं। बस्ती में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के बीच है। हरीश द्विवेदी जी तीसरी बार चुनाव मैदान में है, 2 बार सांसद रह चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है कि लोगों में जैसा कि होता है थोड़ा गुस्सा है। उन्होंने गुस्से को व्यवस्थित करने की बड़ी कोशिश की। कई दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और लोग यह भी कहने लगे कि भाजपा बस्ती में ये हालत हो गई है कि इसके घर में अब इतने लोग आ गए हैं कि घर वाले बेचारे बाहर चले गए। कई विरोधी जो भाजपा में शामिल हुए, क्या इसका फायदा मिलेगा भाजपा को कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इसका दोनों होगा। देखिए, अगर सत्ता के दबाव में छापे पड़े हैं, उत्पीड़न हुआ है, लोगों को डराया धमकाया गया है, तो उसका दूसरा प्रभाव भी पड़ता है। कोई जरूरी नहीं कि लोग डर ही जाए। चुनाव सीधी बात है कि एक ओर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, अनाज हैं, और दूसरी ओर संविधान है। अगर इंडिया गठबंधन की जीत होती है बस्ती में, तो इसके मूल कारक होंगे बसपा का कमजोर होना, क्योंकि बसपा का मतदाता 3 हिस्सों में बट गया। एक तो परंपरागत बसपा में गया, दूसरा भारतीय जनता पार्टी में गया और संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी में भी आ गया। तो ये नए प्रकार का समीकरण है, नए प्रकार का प्रयोग है। चुनावी पंडित फेल हो जाएंगे। भाजपा और इंडिया गठबंधन में कांटे की लड़ाई है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितने वोटों से कौन जीत जाएगा, क्योंकि मतदाता रुझान क्या कहते हैं? रुझान, अब रुझान हमको मतदाता से ही पता चलेगा ना। जब मतदाता प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहा है तो हम किस रुझान की बात कर रहे हैं? हम तो एक अनुमान लगा सकते हैं। रुझान तो मतदाता का होता है। अब वो बहुत होशियार निकला, वो आया, वोट दिया, अपने घर गया। स्वाभाविक सी बात है, कांटे की लड़ाई है। हरीश द्विवेदी तीसरी बार सांसद भी हो सकते हैं और शायद राम प्रसाद चौधरी का एक सपना भी पूरा हो जाए, क्योंकि वो बार बार कहते रहे कि बाबू ये मेरा आखिरी चुनाव है, हमारी मदद करो। तो अगर लोग संवेदना में भी गए तो सांसद राम प्रसाद चौधरी हो सकते हैं, और अगर नीतियों में गए, योजनाओं पर गए, क्रियान्वयन पर गए, तो हरीश द्विवेदी तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। किसानों की बात इस चुनावी समय में क्या की गई और किसानों का क्या मुद्दा रहा इस चुनाव में? किसान निधि है, मेरा अपना मानना है। किसान का, जैसे मैंने एक फुटबॉल कहा है कि फुटबॉल खेलने वाला, हारने जीतने वाला दोनों उसको लात से मारता है, दोनों लात रखते हैं। सेम वही स्थिति किसान की। किसान का मुद्दा किसान ही जाने। न शिक्षा बेहतर है, न रोजगार के बारे में तो बात करना, झगड़ा करना है। अब अपनी बात कह नहीं सकते। हमको लगा कि पूरा चुनाव भय में है। अब किस तरह का भय है इसको मैं नहीं देख कर सकता। किसका भय है? किस पार्टी का भय? शासन का भय है। क्यों शासन के पास होता होगा? इसका क्या चुनाव में इसका इफेक्ट पड़ सकता है? जरूर पढ़ना चाहिए। वो क्या बीजेपी के अगेंस्ट जा सकता है? जा सकता है। जैसे इतनी बड़ी लाइब्रेरी हमारे यहाँ बनी, आस पास कोई स्कूल नहीं है। अगर उस लाइब्रेरी को
लाइब्रेरी वहाँ बनाना था, तो आपको सही। अब मैं बहुत ज़्यादा मतलब कुछ बोल विकास नहीं तो हुआ, लेकिन विकास का कोई मतलब अब विकास हुआ कि अपना स्टेटस विकास हुआ है, मैंने को नहीं कुछ कर सकता। अच्छा, दलित वोटर बहुत शांत था और लगातार, क्योंकि बस्ती में दलित वोटर किंग मेकर की भूमिका निभाता है, क्या लगता है दलित वोटर किसकी ओर शिफ्ट किया है? आप दिन भर फील्ड में भी थे, क्या कुछ एनालिसिस किया? देखिए अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीनों से आचार संहिता हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी मानसिकता जान रहे हैं, लोगों को जान। देखिए दलित वोटर का फैक्टर जो है, पिछली बार जो गठबंधन हुआ था उसमें दलित वोटर भी बसपा और सपा का जो गठबंधन हुआ था वो गया था पिछली बार सीधा, और जो उन लोगों का जो रामप्रसाद चौधरी की तरफ गया था सारे वोट, लेकिन तब भी रामप्रसाद चौधरी हार गए। तो दलित वोटर का फैक्टर है। कुछ लोगों में ये र्यूमरिंग हुई है कि 400 सीट पार अगर बीजेपी आएगी तो संविधान बदला जाएगा। इसका कुछ असर 2-4% पड़ सकता है, जो पढ़े लिखे ने, जो समझदार नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा दलित वोटर है या आजकल मतदाता जागरूक हो गया, वो सब पढ़े लिखे हैं और इसी कारण जो है वो अपनी ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि जो पढ़ा लिखा वो जरूर विकास को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर के, इसको लेकर के वोट करा, क्योंकि जो विकास हुआ है आज देखा जाए तो सड़कों पर बेहतर काम हुआ है, हॉस्पिटल में भी बेहतर काम हुआ, वोटर ये समझ रहा है वोटर नहीं जो पढ़ा लिखा वोटर। आजकल पढ़ाई का भी, शिक्षा का स्तर भी बढ़ गया, सब लोग, सबके घर के बच्चे जा रहे हैं स्कूल, जा रहे हैं स्कूल चलो का नारा तो स्कूल जा रहे हैं। हाँ अभी जो कुछ र्यूमरिंग होती है, जो ग्रामीण इलाकों में कुछ र्यूमरिंग ऐसा होता था, लेकिन तब भी जो है सब मिला करके दलित वोटर का फैक्टर 2-4% है। बाकी वो बसपा की तरफ, अपने मूल वोटर की तरफ जा रहा है, और कुछ जो है बीजेपी की तरफ भी, और कुछ क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ। दलित वोटरों का कहना है कि जो हाल फिलहाल में जो टिकट का बंटवारा हुआ और टिकट काटे गए फिर दूसरे को दिया गया, तो बीजेपी जो है बी टीम की तरफ, बसपा जो है बी टीम की तरह काम करी बीजेपी के लिए। तो क्या ये मैसेज कन्वे हो पाया? देखिए जब देखिए बसपा और सपा का जो उदय हुआ वो कांग्रेस का पतन के कारण बसपा सपा उदय हुआ। उसके बाद जब कांग्रेस धीरे धीरे अपना वजूद खोती रही तो बसपा और सपा मजबूत होती रही, और एक तरफ 2007 से 12 तक बसपा जो है फुल बहुमत में सरकार आई थी। उसके बाद धीरे धीरे बसपा का जब उसमें थोड़ा उनका जो क्या कहते हैं उनका विकास पर या कुछ उस पर तमाम ऐसे उनके साथ मायावती द्वारा जो इस तरीके से भ्रष्टाचार का जो मामला, फिर तो सारी जनता भाजपा ना वहाँ था, भाजपा जो है भाजपा के लोग जो है पहले उनका कोई उतना नहीं थे कि जनता में अपनी बात कर पाते, उनका कोई मुद्दा नहीं था, तो वोटर सीधा डाइवर्ट होकर के समाजवादी पार्टी को 2012 से 70 तक समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाई थी। लेकिन जब भाजपा 2014 में आया, उसके बाद जब यहाँ के वोटरों को, चाहे दलित वोटर हो, चाहे पिछड़ा वोटर हो, चाहे वो क्या कहते हैं सवर्ण वोटर हो, जब उनको एक मुद्दा मिला राष्ट्रवाद और विकास का, तो वो वोटर सब भाजपा की डाइवर्ट हुए और भाजपा का पूर्ण बहुमत में 2014 में आया और 2019 में उससे भी बड़ा आया। तो कहीं ना कहीं देखिए विकासवाद, राष्ट्रवाद, देश का स्ट्रक्चर, देश के जो है तमाम प्रकार के, उसको लेकर के वोटिंग हो रही है। आज भी विकास को इससे लेकर के जातिगत छोटा मुद्दा है, उसमें कहीं कुछ 2-4% हो सकता है, लेकिन टोटली अगर देखा जाए तो वो हिंदू बनाम सवर्ण का, जो मुस्लिम का, ये सब जो दो बात हिंदुत्व का जो आ रहा बात, उसको लेकर के नहीं, सब जो है वो आ रहा है, तो वोट जा रहा है विकास को लेकर के ही। आज का रुझान किस पार्टी को पाया? देखिए आज का अगर रुझान देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो हरीश द्विवेदी जी है या रामप्रसाद चौधरी जी है, दोनों एक ही कैटेगरी के हमें नेता दिखते हैं। अगर देखा जाए तो रामप्रसाद चौधरी जी अपने बरामदे से निकले, हरीश द्विवेदी जी से भी कुछ उनके कार्यकर्ता नाराज है। क्या कारण है, क्या उनका स्वार्थ है, ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो रुझान लग रहा है आज भी पिछड़ा वर्ग जो 6,30,000 बस्ती में मतदाता है, उसमें 1-2 यादव और मुस्लिम, यादव जो है और चौधरी, ये रामप्रसाद चौधरी को जा रहे हैं। बाकी जो उसमें 2-4% गिराव है, बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी खड़ा नजर आ रहा है। में संविधान बचाने को लेकर तमाम तरीके की बात हुई, लगातार ये कोई बातें वोटरों में कन्वे हुई, तो क्या इसका लाभ कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मिल रहा है? जाहिर तौर पे मिल रहा है, क्योंकि अब जो संविधान बचाने की बात हुई, जैसे 80 कैटेगरी है वो राशन प्लस संविधान, तो इस पे अब वोटिंग हो रही है। और एक तबका है जो राशन देख रहा है, दूसरा तबका है जो संविधान बचाने के लिए वोटिंग कर रहा है। तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं इस बार जो एससी वोटर हैं वो तीन पार्टियों में बटे हुए हैं। जो खाटी एससी वोटर हैं वो जा रहे हैं बसपा की तरफ, प्लस भाजपा को कुछ वोट मिल रहा है, साथ ही गठबंधन को भी इसका सीधा फायदा लेकिन बीएसपी ने जिसको टिकट दिया
लगभग लोग मान रहे हैं कि वो डमी कैंडिडेट है, तो क्या वो कैंडिडेट अपने आप को प्रूव करने में असफल रहा? नहीं, बिल्कुल वो डमी कैंडिडेट ही है, क्योंकि चुनाव के ऐन मौके पे ऐसे कैंडिडेट को लाया जाता है, उससे पहले कोई चुनाव प्रचार नहीं किया जाता है, और कहीं ना कहीं इसका रोष भी जात विशेष में भी देखने को मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि इससे पहले जो कैंडिडेट था वो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि वो फाइट करेंगे, लेकिन ऐन मौके पे काट के एक ऐसे कैंडिडेट को दे देना जिसका पहले से कहीं कोई भी चुनावी या मैं पारिवारिक बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत में बात कर रहा हूँ, उनका कहीं भी कोई चुनावी पृष्ठभूमि नहीं रही है, तो लिहाजा इस वजह से वो ऑलरेडी सरकार से भी कमज़ोर थे, और इस बसपा से टिकट पाने के बाद भी उनको बहुत ज़्यादा फायदा होते इन सब चीज़ों से नहीं दिखा है। नहीं, जो दयाशंकर जी वो लगभग कैंपेनिंग जोर शोर से तैयारी भी कर ली, लेकिन ऐन वक्त पे ऐसा मायावती की तरफ से क्या कुछ लगा कि उनका टिकट काट के और फिर ये लौकुश पटेल को दे दिया जाता है, तो इससे क्या जो दलित मतदाता है इसका फर्क पड़ा है कहीं जमीनी रूप से? जाहिर तौर पे पड़ा है, क्योंकि दलित मतदाता है उसको लग रहा था कि दयाशंकर अच्छी फाइट करेंगे बस्ती में, क्योंकि दयाशंकर मिश्रा एक ब्राह्मणों का वोट भी काफ़ी हद तक जुटाने में समर्थ रहे थे, और प्लस उनको बीएसपी का भी जो वोटर हैं, जो मूल को उनके कैडर के वोटर हैं, वो भी मिलता, तो जाहिर तौर पे वो फाइट में रहते, लेकिन एंड मौके पर उनको ऐसे कैंडिडेट को ला खड़ा कर देना, क्योंकि गठबंधन ये भी कहता है कि उनको लग रहा था कि मायावती को कि चूंकि राम प्रसाद यहाँ चौधरी बिरादरी से हैं, तो चौधरी कैंडिडेट को खड़ा कर कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसका कहीं पर कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, और इससे हमें जहाँ तक लगता है कि चूँकि ऑलरेडी 10 साल तक यहाँ पे वर्तमान सांसद रहे हैं जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं जो भी अगर सरकार रहती है उसकी अपोजिशन भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो लिहाजा मुझे जो जाहिर होता है कि इंडी गठबंधन को यहाँ पे ज़्यादा फायदा होते हुए इसी बात को लेकर जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति में है कि एक डमी कैंडिडेट को दीजिए। ये मैसेज क्या दलित वोटरों में पहुंचा और इसका शिफ्टिंग किधर हुई? जाहिर तौर पे दलित वोटरों में पहुंचा। आज ही की मैं आपको घटना बता दूं, मैं कुछ काम से गया था और कवरिंग की वजह से गया था, तो मैंने देखा कि मैं एक ऐसे गांव में गया जहां जो ऑलरेडी बहन जी मतलब बसपा के कोर वोटर थे प्लस बीजेपी की वोटिंग करते थे, लेकिन आज मैं उस गाँव में पाया कि आधा गाँव बटा हुआ है, आधा बीजेपी को जा रहे हैं और आधा इंडी गठबंधन को जा रहे हैं। वहाँ पे बसपा का कहीं कोई नाम ही निशान नहीं रहा, क्योंकि उन लोगों को अब लग रहा है कि मायावती जी ने या बसपा ने जो भी टिकट दिया वो कैंडिडेट को इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को कमजोर करने के दिया, लिहाजा वो जितने लायक नहीं है, इसलिए इसको वोट देना बेकारी है। शिक्षा और बेरोजगारी दोनों इस चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने कैंपेनिंग की, बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए, तो क्या इसका इम्पैक्ट कुछ जमीनी स्तर पे पड़ता दिख रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो पूर्वांचल जो नेताओं की नर्सरी मानी जाती है, जब बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है तो राजनीति सीख लेता है, इतना परिपक्व हो जाता है। तो रही बात यहाँ पर नेता तो हुए, लेकिन डेवलपमेंट की बात की जाए, ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, ना कोई कॉलेज है जिससे बच्चे यहाँ पे पढ़ सकें, उनको बाहर दूसरे जनपदों में या बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसका असर है। और इसके अलावा हरीश द्विवेदी हैं, वो भी ब्राह्मण वोट 3.5 लाख है, तो इस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है। तो लेकिन मतदाता समझदार है, खामोश है। इस बार कोई हम लोग तमाम बूथ में घूमे तो कोई मतलब बताने के लिए तैयार नहीं, कोई अंदेशा भी नहीं पता चल रहा कि कौन किस तरफ वोट दे रहा है। इसके अलावा बात की जाए अगर बसपा में जो कैंडिडेट आए लौकुश पटेल, उनकी बात की जाए तो वो अचानक से आ गए, पहले दयाशंकर मिश्रा थे, तो ये दलितों में मैसेज गया कि कहीं ना कहीं बहन जी जो किसी दबाव में टिकट चेंज करनी है कि इंडिया गठबंधन का नुकसान हो, उसको दलितों में एक मैसेज गया कि बहन जी के ऊपर अगर इस तरह का दबाव है तो उनके ऊपर भी बीजेपी के बीच इनका बिल्कुल इस तरह का मतलब सुनने में आ रहा है। इससे हमारी और जनपदों में बात हुई, तो अभी संत कबीर नगर में बात हुई, हमारे रिपोर्टर पत्रकार साथी था, तो वहाँ पे भी लोगों का कहना है, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दलित वोट जो है इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़, अगर बहन जी का और वोट अगर शिफ्ट हो रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है बसपा के लिए खतरे है। बेरोजगार जो युवक है, क्या उसका गुस्सा सरकार के प्रति देखने को मिला? बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हर जगह का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री कंपनी इस तरह की वो नहीं है कि यहाँ पर लोग कोई रोजगार पाए। छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लोगों को पढ़ने लिखने के बाद अगर मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई पढ़ाओ कर रहा है, तो उस तरह का रोजगार ही नहीं है, वहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो या तो उसको प्लान करके दूसरे शहर में जाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी जो है अपने जो चाहते हैं कि अपने घर में रोजगार मिल जाए, तो लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है।
तो परिवार से भी दूर रहे उसका भी एक वो रहता है। अच्छा, जाति की जो समीकरण है ये कहाँ तक आता है? इस चुनाव में देखिए सारी बातें होती हैं, विकास की होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अंत में हम लोगों ने इतना चुनाव कवर किया, विधानसभा लोकसभा, लेकिन लास्ट में आके जातीय फैक्टर जो है वो काम करता है। ये तो मतलब सही बात है। पिछले विधानसभा चुनाव में देखा उसमें किस तरह जातीय समीकरण सेट किया गया, उसमें मतलब उस तरह सेट किया, मान लीजिए सपा ने 4 विधायक उनके जीत गए, क्योंकि उससे पहले हरीश द्विवेदी लोकसभा चुनाव जीते, फिर जीते। तो कहीं ना कहीं जाति फैक्टर एक बहुत बड़ा इशू है। लोग लास्ट में आते हैं, इसी वजह से यहाँ पूर्वांचल का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में जो है विकास के मुद्दे गायब हो जाते हैं। उसके बाद सिर्फ अपनी अपनी जात देखने लगते हैं, उनको ना फिर सड़क के मतलब है ना स्कूल अच्छे स्कूल हो, ना कॉलेज हो, ना अस्पताल अच्छे हों, फिर आके उसी पे हो जाते हैं, उसमें विकास नहीं हो रहा है। लास्ट में रुझान आज का जो मतदान हुआ है, रुझान किसी और किसको फायदा दिखा है? रुझान देखिए दोनों पार्टी की लड़ाई है, क्योंकि पिछला 2 विधान लोकसभा चुनाव हमने देखा, उसमें मार्जिन 25 से 30,000 के अंदर रहता है। तो इस बार पहले तो मतदाता कुछ पता चल जाता था, कुछ लोग बात करता था, लेकिन इस बार मतदाता खामोश से कुछ बोल नहीं रहा है। तो वोट तो पड़े हैं, लेकिन अब किधर जाएगा वो तो 4 तारीख को गिनती के बाद ही क्लियर होगा कि किन मुद्दों पर जनता ने जाति समीकरण बनाया या विकास का मुद्दा है।